गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको बेरहमी से अंदर पीटा गया। किस तरह देखते हैं इसको मामले को? देखिए क्या है, वो तो अंदर उन्होंने जो बोला है, और उन्होंने ये भी बोला है कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, तो ठीक बात है। अगर उन्होंने किसी तरीके की कोई प्रताड़ना दी है तो उनको उनका अधिकार है, करना चाहिए। क्या इस तरीके से गिरफ्तारी छात्रों के अंदर घुसकर की गई, इसको किस तरीके देखती है कांग्रेस? ये तो हमने कल ही बोला, परसों बोला, सभी कह रहे हैं कि ये गुंडा तंत्र विकसित हो रहा है यहाँ पर। राजस्थान में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, और जिस प्रकार से गिरफ्तारी की गई वो बहुत ही निंदनीय है। हम सभी ये कह रहे हैं कि कोई भी मामला हो, न्याय दिलाने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर कोई आंदोलन करता है तो उसको बाइट होकर के सरकार इस तरीके से करती है। तो ये ट्रेंड ऊपर से चला आ रहा है कि अगर कोई यहाँ से मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाता है तो इनकम टैक्स सीबीआई डालती है, पुलिस से डराते हैं, झूठे बुक्की में कराते हैं। तो ये तो ऊपर से ट्रेंड चला रहा है, वही करेंगे बेचारे पर्चियों से, और तो कुछ करने के लिए, जनता की भलाई के लिए तो इनके पास में कुछ है नहीं। किरोड़ीलाल मीणा ने सचिन पायलट पर निशाना साधा है, नाराजगी जताई है कि वो एससी के उसके बाद में तो वो उन्हीं सबके खिलाफ बोलने लग जाता है। वो तो मुख्यमंत्री को ही नहीं बख्शते, तो हमर पायलट आएंगे। गहलोत और पायलट जी के मिलने से राजनीतिक फायदा मिलेगा? दोनों के दिल मिल चुके हैं। आप बता दो, मिलना ही चाहिए ना सब 12 में संविधान बचाओ रही है, उसमें मैं और जोगी साहब जा रहे हैं। और जिस प्रकार से केंद्र की और राज्य की सरकार संविधान को तोड़ रही है, संविधान को मानते नहीं है, पंचायत चुनाव करा नहीं रहे हैं, निकाय चुनाव करा नहीं रहे हैं, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, भ्रष्टाचार का आलम है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, फैसले कोई हो नहीं रहे हैं, काम कोई हो नहीं रहे हैं, जनप्रतिनिधि की चल नहीं रही है, बजरी चोरी रोजाना आए दिन मर्डर बलात्कार, ये सारी चीजें हो रही हैं। और हमारा में जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ उनको परेशान किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, केंद्र की सरकार के द्वारा एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर किरोड़ी मीणा जी कृषि मंत्री के रूप में 1.5 साल से काम कर रहे हैं, 9 महीने बीच में वनवास को चले गए, आज आए हैं, सब जगह छापे डाल रहे हैं। खुद मंत्री को छापे डालने की जरूरत क्या है? इसका मतलब उनका जो तंत्र है, जो शासन है, वो काम नहीं कर रहा है या उनकी मान नहीं रहा है। फिर भी किसान को न खाद मिल रही है, न बीज मिल रहा है, परेशानी में है किसान, कोई सुनने वाला नहीं है। और जब किरोड़ी मीणा जी ये कह रहे हैं कि पूरे देश में नकली खाद बिक रही है, बन रही है, और कल परसों उन्होंने एक बयान दिया है कि ये जो नकली खाद आ रही है ये गुजरात से आ रही है, तो इसका मतलब ये जो गुजरात मॉडल यही था कि सब कुछ नकली गुजरात से आएगा, तस्करी होगी, शराब की तस्करी होगी, अफीम की तस्करी होगी, दूसरे मादक पदार्थों की तस्करियां होंगी, और गुजरात से यहाँ आकर के ये जो ठेकेदार हैं ये राजस्थान को लूट के ले जाएंगे। ये सारा का सारा जो चीजें हैं वो हम देख रहे हैं। आज किसान बरसात जब हो रही है तो वो खुश है, उसको अच्छा बीज कैसे उन चीजों की तो व्यवस्था हो नहीं रही है, और एक तरीके से छापे डाल के और ये बताया जा रहा है कि साहब ये सब कुछ नकली है। तो 1.5 साल से ये सरकार कर क्या रही थी? मैं तो ये कहता हूँ खाद बीज नहीं, ये जो सरकार है यही नकली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।